मार्केट के अंदर कोई बकरा आए और बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो बकरा कितने में बिकेगा? और बकरा वाला हम सबको बकरा कितने में बनाएगा? बोलिए ना, वो बकरा वाला हम सबको बकरा कितने में बनाएगा? 1-1 लाख में जाएगा। और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो कम से कम 5 लाख रुपया हम और आप तरावी में देंगे। ये उर्दू नहीं आई समझ में? अरे बकरा के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे तो 1 लाख में जाता है, और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कितना मिलेगा? 5 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से कितनी मोहब्बत है। अब आप ही बताइए, बकरे से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? बोलिए ना, हो कोई साथे नहीं दे रहा है। बकरा से मोहब्बत है या कुरान से मोहब्बत है? बकरा से। बकरा वाले ने हम सबको बकरा बना दिया। तो मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत दिखाइए भी। अच्छा आप ही बताइए, इंग्लिश वाला ट्यूशन महंगा है या कुरान वाला ट्यूशन महंगा है? कुरान वाला ट्यूशन। जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा है या मास्टर साहब की तनख्वाह ज्यादा है? मास्टर साहब की। तो इसलिए जो लोग कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाइए, ज्यादा उनकी तनख्वाह होनी चाहिए। उसका फायदा क्या? वो मेहनत से पढ़ाएंगे। और मैं हाफिज साहब लोगों से कहता हूँ, आपकी तनख्वाह चाहे कम रहे या ज्यादा, क्योंकि कुरान की जो खिदमत आप कर रहे हैं उसका कोई बदला इदारे वाला आपको दे नहीं सकता। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5027, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। आजकल भी माशाअल्लाह कुछ माएँ ऐसी है जो अपने बच्चे को खुद हाफिज बना रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फिक्र है। लेकिन कुछ माएँ ऐसी है जो ये कहती है मेरा बेटा मौलवी बनेगा। नहीं, मौलवी नहीं बनने का। क्या बने? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। लेकिन बेटे को आप मौलवी बनाइए, हाफिज भी बनाइए, बेटी को भी बनाइए, और उसका बड़ा फायदा है। एक मुफ्ती साहब को मैं जानता हूँ, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये उलमा लोग जानते हैं, बस इशारे में आपसे बात करना है। एक मुफ्ती साहब को 10 बच्चे पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हैं। आज के दौर की बात कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के बाद 10 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैं, लेकिन 10 के 10 हाफिज कुरान हैं। और अभी मैं साउथ में एक आदमी को जानता हूँ, एक मौली साहब को, उनके पास भी 10 बच्चे हैं और 10 के 10 हाफिज कुरान हैं। शेख मेराज रब्बानी साहब जो आपके यहाँ आए हुए थे, उनके पास भी जितने बच्चे हैं सब हाफिज कुरान हैं। ये शेख साहब कभी बोलते उलते नहीं। शेख मुस्तफा को मालूम होगा, शेख मेराज रब्बानी साहब के पास भी जितने बच्चे हैं सब हाफिज कुरान। लेकिन मैं जिस औरत के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बेचारी दुनिया से चली गई। जब वो दुनिया से चली गई तो मुफ्ती साहब से लोगों ने कहा कि दूसरी शादी कर लीजिए। हम और आप होते तो जल्दी कर लेते, करते कि नहीं करते? वैसे ही सब उतावले घूम रहे हैं, ये दूसरी शादी कब हो, बस मिल जाए, शादी होनी चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि नहीं, मेरी बीवी में 4 खूबी थी, वो दुनिया से चली गई। अगर ये 4 खूबी वाली कोई औरत है तो ले आइए, हम शादी कर लेंगे। शादी करना फर्ज थोड़े ना है। 4 में से क्या है? नंबर 1, मेरी बीवी का मोहर 12 पारे कुरान या 18 पारे कुरान, बस यही मारदैन था जो मैंने याद करा दिया। मुफ्ती साहब भी हाफिज कुरान, बीवी भी हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। नंबर 2, 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान। गौर से सुनिएगा, मैं बाप को, आपका नाम क्या है? बोलिए ना, जोर से खड़े होइए ना, काहे शर्मा रहे हैं? इधर आइए। काहे शर्मा रहे हैं? वहां तो अल्लाह ताला आपको सबके सामने बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे, आपकी बीवी को भी बुलाएंगे। तो कम से कम यहाँ तो चेहरा देख लीजिए, हाफिज साहब के अब्बू हैं। आइए आइए आइए, इधर बैठिए, तशरीफ रखिए। यहाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी अहलिया भी काबिल मुबारकबाद है। सब में से छांट फटक के अपने बच्चे को हाफिज बनाया है। तो मौली साहब ने क्या कहा, मुफ्ती साहब ने, कि मेरे 10 बच्चे हाफिज कुरान हैं। और आप लोग सुन लीजिए, मैंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाया, बल्कि मेरी बीवी ने मेरे 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। मैं
मुस्तफ़ा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटिया के लिए भी तो कुरान का कुछ खोलिए, ताकि बेटी भी जब हिफ्ज करेगी और उसके बाद उससे बच्चे पैदा होंगे तो 10 बच्चे 5 बच्चे सब हाफिज कुरान। तो हाफिज साहब ने क्या कहा कि भाई 10 बच्चे हाफिज कुरान मैंने नहीं बनाया, मेरी बीवी ने बनाया है। फिर कहा कि 30 साल 33 साल मियाँ बीवी साथ में रहे, लेकिन कभी मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि ये कपड़ा ऐसा काहे लाए, दूसरा जाके लेकर आइए, ऐसी सबर वाली मिलेगी कहाँ। और कहा मेरी एक किताब छपी, उस किताब को छापने मेरी बीवी ने सोना दिया था, ऐसी अल्लाह वाली कहाँ मिलेगी। जब मैंने कहा कि ले लो, उसने कहा नहीं मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है। तो ऐसी अगर कोई औरत मिले तो ले आइए, फिर शादी कर लेंगे। बताने का मकसद यह है, ये बच्चे जो हाफिज कुरान है इनकी अम्मी का भी बड़ा हाथ है। और मौलवी साहब अगर लेडीज के लिए बच्चियों के लिए भी हिफ्ज का खोल दे, जैसा कि वो ख्वाहिश कर रहे हैं और आज उसकी बुनियाद भी इंशाअल्लाह डालेंगे, तो बच्चियां भी हाफिज कुरान बनेगी इंशाअल्लाह। तो बोलिए आप लोग सब दुआएं दीजिए मौलवी साहब को, ये बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। और अपनी बच्चियों का दाखिला कराइए, बच्चों का दाखिला कराइए और हाफिज कुरान बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा और ये हिफ्ज के नाम पर यहाँ जमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के नाम पर यहाँ जमा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है मेरे भाइयों। अगर हम और आप कुरान से नहीं जुड़ेंगे, कुरान से भागेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 30। रसूल कल क़यामत के दिन अपनी कौम के खिलाफ सीधा गवाही दे देंगे, पर्चा दाखिल हो जाएगा, ये मेरी कौम है जिसने कुरान को छोड़ दिया था। इसलिए मेरे भाइयों कुरान को कभी नहीं छोड़ना है, कुरान से जुड़े रहना है। कम से कम एक आयत को पढ़िए, हर दिन एक आयत पढ़िए। और जिन लोगों ने जिन हाफिजों ने इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, एक सलफ के बारे में मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि जब वो दुनिया से गुजर गए तो दूसरे के ख्वाब में आए, तो कहा भाई आपकी बख्शिश हो गई? तो बोले मेरी बख्शिश हो गई। बोले क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों को सूरह फातिहा याद दिलाया था, यानी सूरह फातिहा की बरकत की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन याद कराने की वजह से अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। इसलिए जो हाफिज साहब लोग याद करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितने बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो अपना दिल छोटा ना करें कि जी हमारी तनख्वाह कम है। जी नहीं, आप तो वो काम कर रहे हैं कि आपका इनाम दुनिया में क्या मिल सकता है, बल्कि आपको इनाम कहाँ मिलेगा? अल्लाह के यहाँ मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान का जो लोग काम कर रहे हैं हम और आप उनका साथ दें। अगर हम और आप कुरान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। पहले लोग कैसे थे, हम और आप कैसे? बस एक दो वाकया बयान करके मैं आपसे रोक सकूंगा। कुरान के सिलसिले में फिक्र करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, कुरान को जमा करना है एक साथ। किनको बुलाया? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। सही बुखारी किताबो फ़ज़ाइल कुरान। जब बुलाया, एक जिम्मेदार ऐसा जिम्मेदार होना चाहिए, वो पहले तारीफ करते हैं। किसी से अगर काम निकालना हो, माशाअल्लाह बाबू आप तो बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, फिर उनसे काम निकालिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी है, किस तरीके से तारीफ करते हैं। फिर इसी तरीके से सहाबा का भी जो है वो अंदाज यही है। तो क्या हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इन्नका रजुलुन शाबुन आक़िलुन ला नत्तहिमुका वक़द कुन्त तक्तुबुल वह्य li रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फततब्बइल कुरान फजमअहु। ज़ैद आप आदमी हैं, अक्लमंद हैं, नौजवान हैं, आप वही लिखते थे, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए आप पूरा कुरान आप ही जमा करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों कुरान की खिदमत चाहे जैसी भी हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कुरान के सिलसिले में हम साथ दें। तो अगर आप मौलवी साहब का साथ देंगे तो आपका खुद का फायदा होगा। पहले के लोग कैसे थे, सहाबा कराम कैसे थे, कुरान से कितने जुड़े हुए थे। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 1346। वो खुद कहते हैं कि मैंने कुरान को जमा किया और कुरान जमा किया और मैं कुरान पढ़ता था, हर दिन पढ़ लेता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अब्दुल्ला ऐसा करो 1 महीने में कुरान खत्म करो। अब देखिए वो पढ़ रहे हैं, तो बोले नहीं, दानी असंतो मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी जवानी से, मेरी ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। बोले ऐसा करो 10 दिन में कुरान खत्म करो। बोले नहीं। 7 दिन में करो। बोले नहीं। 3 दिन में नहीं, उससे कम में नहीं। आप देखिए, गौर कीजिए, उनकी रातें कुरान में और हमारी और आपकी रातें मोबाइल में, है कि नहीं? बुजुर्ग हजरात के पास भी फोटो वाला मोबाइल आ गया है। जानते हैं फोटो वाला मोबाइल? पहले अब्बा मोबाइल बहुत अच्छा था। अब्बा मोबाइल का नाम जानते हैं आप लोग? क्या नाम है अब्बा मोबाइल का? नोकिया, सैमसंग। उसका नंबर भूल गए क्योंकि अब्बा को सब लोग भूल गए। अब्बा को सब भूल गए, पुराने लोगों को सब भूल गए। जबकि जब तक अब्बा जिंदा थे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। वो वाले मोबाइल में सिर्फ सांप सीढ़ी खेलना होता था। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी। वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन से पहले ही बेचारे वफात पा गए, वो दुनिया से चले गए, वरना बड़ा मसला हो जाता। लॉकडाउन में सिर्फ सांप सीढ़ी खेलना पड़ता। सही है कि नहीं? और जब से ये बेटुआ मोबाइल आए हैं किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे भाई इसमें भी कुरान है भाई, डाउनलोड कीजिए, जरा पढ़िए तो फायदा। तो मेरे भाइयों, मैंने ये बातें आपके सामने रखी। कुरान की मजलिस है, कुरान वालों की मजलिस है, और हम और आप आए कुरान वालों की मजलिस देखने के लिए आए हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाइए। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, मास्टर बनाइए, और पढ़ाई लिखाई में आगे कीजिए। और नारा लगाते रहिए, आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ाइएगा तो चाय बेचेगा, नहीं पढ़ाइएगा तो पंचर बनाएगा। पंचरे काहे बनाएगा, चाय काहे बेचेगा? आपका बेटा हाफिज कुरान है। अरे भाई आपका बेटा है जो जनाजे की नमाज आपको पढ़ा रहा, सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है। तो अपने बच्चों को बनाइए। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस उम्मीद के साथ इस मदरसे से जुड़े रहिए, अपने बच्चों को जोड़े रखिए, कुरान से जोड़े रखिए, अपनी निस्बत बनाए रखिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इसी तरीके से माँ बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाअल्लाह शेख साहब का साथ दे रहे हैं, ये साथ बना रहे, वहाँ भी बना रहे और जन्नत में भी बना रहे। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। है सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप दिन में यहाँ जमा हैं, जबकि दिन में कोई प्रोग्राम इस इलाके में होता है क्या कि नहीं होता? साथ दीजिए जरा। तो दिन में प्रोग्राम होना और शेख मुस्तफ़ा कमाल फैजी साहब की दावत पर इतने लोगों का यहाँ चले आना, ये शेख से मोहब्बत की दलील नहीं है तो फिर और क्या है? मुस्तफ़ा के आगे लगा हुआ है कमाल, ये अल्लाह ने उनको ही दर्जा दे रखा है और अल्लाह उनसे कबूल फरमा ले। जोर से बोलिए आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ने ये पौधा लगाया, हाफिज कुरान यहाँ से बन रहे, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, ये खादिम कुरान है। इससे और बड़ा इनाम क्या हो सकता है? और मेरे भाइयों, जितने लोगों के बच्चे हाफिज बने हैं, शेख साहब सब यहाँ मौजूद है क्या? हाफिज साहब के अब्बू लोग कहाँ हैं? अरे कहाँ है अब्बा सब? हाथ उठाइए। एक अब्बा उधर हैं, अच्छा ठीक है। जिनके बच्चे हाफिज कुरान है, माँ का भी बड़ा दर्जा है, अब्बा का भी बड़ा दर्जा है। एक हदीस लेते हैं सुनन अद-दारिमी, हदीस नंबर 3434। जब हम और आप कब्र के अंदर होंगे तो कब्र हमारी फटेगी। जब कब्र फटेगी तो एक आदमी मिलने के लिए आएगा, तो वो पूछेगा मैं कौन हूँ? तो बोले हमको तो मालूम ही नहीं आप कौन हैं। तो वो आदमी कहेगा कि मैं आपका साथी कुरान हूँ, यानी वो इंसान की शक्ल में आएगा। तो मेरे भाइयों, कुरान जो है कब्र फटते ही हमसे मिलने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद क्या होगा कि आज मैं आपकी सिफारिश करने वाला हूँ, वही कुरान कहेगा कि आज मैं आपकी सिफारिश करने वाला हूँ, और अल्लाह के दरबार में सिफारिश होगी। उसके बाद हाफिज साहब के माँ को भी और अब्बा को भी अल्लाह ताला बुलाएंगे और बेहतरीन लिबास पहनाएंगे। तो वो दोनों कहेंगे बेमा कुसीना हाज़िही, हमको क्यों अच्छा लिबास पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बेअख़्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, मेरी उर्दू समझ में आ ही रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताइए हमें और आपको कुरान से मोहब्बत है कि नहीं है? सर हिलाइएगा।
कुरान से मोहब्बत है? अच्छा ठीक।